is gender disparity. Why the next one? Definition of gender disparity. Gender disparity or inequality in is status and power and prestige between people who identify as men or women. Gender disparity means not having equality in terms of gender, either in language use, equal participation in educational program, or in front of textbook book or curriculum itself. जो gender disparity होती है वो एक men और women के बीच में जो difference होता है उसको कहते हैं. जो gender disparity है वो जो एक मर्द होता है और एक औरत होती है उसको equal rights ना देना होता है. ये किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन में हो या टेक्स्ट बुक में हो. We can find disparity in different aspects and it is most commonly found in classroom interaction. हम ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो कहीं पे भी हम लोग देख सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हमें क्लासरूम में इंटरेक्शन के दौरान दिखाई देती है. Examples of gender disparity: forbidden from driving, right to divorce, access to education, right to travel, professional obstacle, violence, feminization of poverty. जैसे कि अभी भी सऊदी अरब में भी हमें औरतों को ड्राइविंग करने की इजाजत दी थी, उन्हें रिसेंटली मिली है. बहुत सी औरतों को एजुकेशन अभी भी इस 21st सेंचुरी में भी बहुत सी लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं है, और किसी किसी को रात को या फिर अकेले ट्रैवल करने की भी इजाजत नहीं मिलती. नेक्स्ट. History of gender disparity. Throughout history, women have battled with discrimination. This was a burden both inside as well as outside at the home. Women did not have the legal rights that they do today. In the past, women are commonly believed to have smaller brains than men. जो जेंडर डिस्पैरिटी की हिस्ट्री है उसमें ये पाया गया है कि जो वुमन थी उसे बहुत जो हमारा पास था उसमें वुमन को बहुत ज्यादा कम अकल मर्दों के निस्बत कम अकल समझा जाता था. उनका काम सिर्फ उनको लीगल राइट्स भी नहीं थे जैसे उनको आज हासिल है, और उनको घर के बाहर या घर के अंदर ज्यादा मर्दों के मुकाबले में कम समझा जाता था. वुमेन वर ओनली व्यूड एज यूजफुल in the household and to take part in chores such as cooking and cleaning. जो औरतें थी उनको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था कि वो सिर्फ घर को संभाल सकती हैं, सफाई कर सकती हैं और खाना पका सकती है. वुमेन्स पर्सपेक्टिव वाज नॉट ऑफ एनी वैल्यू एंड दे वर नॉट अलाउड टू वोट. जो औरतों का जो नजरिया था किसी चीज का उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी और उनको वोट करने का भी हक हासिल नहीं था. नेक्स्ट लाइफ आई. Historical background. Puritans believe that a woman should be subservient to her husband and dedicate herself to bringing up children. जो हमारे पिछले जमाने के लोग थे वो ये इस बात पे कि उसके लिए अपनी जिंदगी सर्व कर देनी चाहिए और अपने बच्चों को मैन जो कुछ कॉलोनी थी उसमें एक काम भी नहीं कर सकती. वर्किंग मैन विद ऑफ स्टेबल they brought with them into मर्द थे वो औरतों को अपनी जागीर समझते थे और औरतों को सिर्फ और सिर्फ वो जो अपने साथ चीजें लेके आती थी उन पर हक हासिल था. नेक्स्ट. रीजंस फॉर जेंडर डिस्पैरिटी. अनएजुकेटेड पेरेंट्स. सबसे पहला जो रीजन था वो अनएजुकेटेड पेरेंट्स है. इट इज सीन दैट एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. एजुकेटेड पेरेंट्स जनरली डू नॉट इग्नोर द गर्ल चाइल्ड. अगर हमारे पेरेंट ही एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो आगे अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे. ये रहे हैं कि अगर हमारे जो वालिदैन है वो एजुकेटेड होंगे तो अपने जो बच्चे हैं चाहे वो एक लड़की हो जिस टाइम वो अपने लड़के को पढ़ाते हैं. इज ऑल रेलिवेंट थिंग दैट आफ्टर स्कूल और कॉलेज एजुकेशन विल नॉट वर्क इन विलेजेस. जो हमारी एजुकेशन हमें स्कूल और कॉलेज में ऑफर की जाती है वो रूरल और अर्बन एरिया में कभी कभी रेलिवेंट नहीं होते. वही सोचते हैं कि जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन हासिल करेंगे कोई काम नहीं कराएंगे जो होती है. नेक्स्ट.
child labor, a need for child labor and apprenticeship within family farms and business. In agriculture, handicraft business, parents need helping hands. For this, they ask children to share or help in their work so that they may earn some extra income for the family. आजकल भी और पिछले ज़माने में भी चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा था और ये वो इसलिए बच्चों को आगे नहीं पढ़ाते थे ताकि वो बिज़नेस में अपने वालिदैन की मदद कर सकें और कुछ पैसे कमा के अपने खानदान की कफ़ालत कर सकें। नेक्स्ट education, general resistance to change, a desire to retain a separate ethnic identity, employment opportunities, low economic returns to those who attended schools, lack of accessible and accepted adolescent girls, general resistance to change, desire to retain a separate उनके घर भेज दिया जाता है और इसी वजह से जो हमारे वालिदैन होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ये ज़्यादा पढ़ लेगा और इनके लिए है कि लड़कियों को लड़कों को जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, इनकी तो शादियाँ ही होनी है, आगे जाके जॉब ढूँढनी होती है और आगे अपनी फैमिली की कफ़ालत करनी है। तो माय नेक्स्ट प्रेज़ेंटर इज़ आयशा नून।